बहुत ही संक्षिप्त समय में, बहुत कम समय में आज जिला स्तरीय सम्मेलन आप लोगों के द्वारा आयोजित करने में आप लोग सफल हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस सम्मेलन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है हमारे आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज इन द सोशल सिस्टम है, ना कि सोशल चैरिटी। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का अपना कीमती बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम कहाँ निवेश करना चाहिए, एक विश्लेषण। अथवा व्यवस्था परिवर्तन का असाधारण लक्ष्य साधारण लोगों के द्वारा केवल संगठन की निर्धारित कार्य प्रणाली, अनुशासन, नियंत्रण एवं निर्देशन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य है, जो लक्ष्य है, ये साधारण काम नहीं है। एक तो पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इस देश में खास प्रकार की जो दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों ने लोगों को 4 टुकड़ों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें 3 वर्ण जो है वो अधिकार संपन्न है, और जो शूद्र है वो वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो शूद्र वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट अछूत है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये आउटकास्ट है, यानी वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अगर शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं तो शूद्र तो वर्ण व्यवस्था के अंदर है। मैं समझाने के लिए आपको बात समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो प्रचार में मैंने कई बार देखा सुना, वो अपने को शूद्र कहते हैं। तो उनको ये सुधार कर लेना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शूद्र से नीचे है। जो शूद्र है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नीचे है, और जो अछूत है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नीचे है। ये समाज व्यवस्था अगर हमारे लोगों को समझ में नहीं आती तो फिर आप इसको बदलाव करने का, परिवर्तन करने का काम कैसे करोगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, उसका नाम है भूव्यर्ध शूद्रास। शूद्र पहले के कौन थे? दूसरी किताब लिखा अनटचेबल, कौन है और कैसे बने। ये दूसरी किताब लिखा। अगर अछूत लोग ही शूद्र होते तो फिर उसके लिए अलग से किताब लिखने की जरूरत नहीं।
तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात सही तरीके से समझना होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भूतपूर्व अछूत लोग हैं। उन्हीं लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में शेड्यूल कास्ट कहा गया और शूद्रों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में ओबीसी पिछड़ा वर्ग कहा गया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण में 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों वर्ण अधिकार संपन्न है। ब्राह्मण को सबसे ज्यादा अधिकार, उससे कम क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को, यानी अधिकार कम कम है मगर है सभी को। शूद्र को कोई अधिकार नहीं है वर्ण व्यवस्था में, वो अधिकार वंचित है। और उनके बारे में लिखा मनुस्मृति में कि शूद्र का काम है तो त्रैवर्णिकों की सेवा करना, सेवा करने के लिए रखा गया है। आज भी दूसरे तरीके से हम लोग जो है वो त्रैवर्णिकों की सेवा ही कर रहे हैं। दूसरे तरीके डेवलप कर दिए गए हैं और उसमें भी हम लोग उनकी सेवा ही करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, वर्ण व्यवस्था के बाद जो बड़ी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, अच्छी बात हुई कि आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कबूल किया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। उसमें भी थोड़ी चालाकी किया, ब्राह्मण कहना चाहिए, थोड़ा चालाकी तो है ना, ब्राह्मणों ने निर्माण किया, बोलना चाहिए था। दूसरा और एक शब्द प्रयोग उन्होंने किया, भगवान के लिए तो सभी लोग बराबर है। भगवान कहता है कि मेरे लिए तो सभी बराबर है, ऐसा मैंने देखा पढ़ा अभी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भगवान के लिए तो सभी बराबर है, इसमें भी चालाकी किया। ब्राह्मण के लिए सभी बराबर नहीं है, भगवान के लिए। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ब्राह्मण में श्रम से कोई आदमी छूट नहीं सकता कि क्या बदमाशी कर रहा है। भगवान सभी को समान मानता है मगर ब्राह्मण कहाँ मानता है। तो ब्राह्मण को बोलना चाहिए कि ब्राह्मण नहीं मानता है सभी को समान। मगर इस बात को उन्होंने कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये तो हम लोगों का वामसेप का जागरण है ना, रट्टा चल रहा है ना, उनको लग रहा है कि साला समाज जाग रहा है, अभी हमारी बात का असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब वामसेप ने लोगों को बता ही दिया है कि पंडितों ने और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई, अब लोगों को मालूम हो ही गया है, तो अब हमारे ना मानने से ये बात चलने वाली नहीं है, मानना पड़ा। तो ब्राह्मणों ने इस बात को कबूल किया और जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं। ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़े किए। ब्राह्मणों को इस बात से बड़ा दुख होता था आजादी के आंदोलन में कि अंग्रेजों ने हमें हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। वो कहते थे डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों पर ब्राह्मण आरोप लगाते थे कि हिंदू मुसलमान ये 2 टुकड़े इन्होंने किए। मगर ये बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है ये अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा। अंग्रेज जब भारत में आए तो यहां उन्होंने देखा है तो ब्राह्मणों ने बांटा। तो अंग्रेजों ने तो 2 ही टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए।
शेड्यूल ट्राइब के 801 टुकड़े किए, पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े किए, ये तीनों को मिलाओ 6247 टुकड़े किए। तो इसका मतलब है 6247 का मतलब है 3100 गुना ज्यादा बदमाश है ब्राह्मण अंग्रेजों से। 2 से भागाकार करो, हिंदू मुसलमान 2 से भागाकार करो 6247 को, तो 3122 23 लगभग इतने टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। तो ये तो ब्राह्मण अंग्रेजों से इतने गुना ज्यादा खतरनाक है